ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। परीक्षा के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है रिजल्ट्स को लेकर, और नीट की जितनी परीक्षा का इंतजार रहा था वो उतना ही रिजल्ट को लेकर है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है 3 मई को पेपर लीक के चलते जो कैंसिलेशन पहली परीक्षा हुई, अब उसके बाद पूर्ण रूप से ये री एग्जामिनेशन भी बहुत ही सरल तरीके से खत्म हुआ है। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अब परीक्षा खत्म होने के बाद अब लाखों उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा जोर इसी पे है कि आखिर परीक्षा के बाद रिजल्ट कब तक। अब देखिए, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह यानी कि जो एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया है कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करने की तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। फिलहाल 5000 से भी ज्यादा एग्जाम सेंटर से आंसर शीट के बॉक्सेस मंगवाए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल तय है कि सीसीटीवी कैमरास और ऑनलाइन एनालिसिस भी किया जा रहा है, यानी कि रिजल्ट को लेके। एनटीए बहुत जल्दी रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेड डेट ऑफिशियली देखे तो वो जरूर पहले कर सकते हैं रिजल्ट को आउट, यानी कि बिल्कुल तय है कि एनटीए बहुत जल्द ही रिजल्ट के लिए एग्जैक्ट डेट ऑफिशियली अनाउंस कभी भी कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए जल्दी है क्योंकि री एग्जामिनेशन के बाद अब कोई भी गड़बड़ी एनटीए नहीं चाहता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा जहां पे रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है। 20 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स परीक्षा में शामिल रहे थे, जबकि 3 मई को पेपर में करीब 22 लाख उम्मीदवारों की संख्या देखने को मिली थी एग्जामिनेशन में। अब टर्नआउट कम होने की वजह से ये जरूर बताया जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले चुके थे, उनके लिए बारी जो है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि सिंपल है कि चीटिंग और बाकी जितनी भी गड़बड़ियां रही हैं उनको रोकने के लिए पूरे देश में एग्जाम हॉल्स में करीब, अगर देखें संख्याओं में, 1,38,560 सीसीटीवी कैमरास और साथ ही 51,311 जैमर्स भी जरूर लगाए गए थे कड़ी सुरक्षा के चलते। लेकिन अब पेपर की डिफिकल्टी लेवल को लेकर चले तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए मिक्स्ड रिएक्शंस अलग अलग देखने को मिले। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का यही कहना है, यही मानना है कि बायोलॉजी के पेपर की पूरी तरीके से गणित अलग है। एनसीईआरटी बेस्ड आसान था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला जरूर रहा। सवाल काफी मॉडरेट और टफेस्ट लेवल के दिखे। कई उम्मीदवारों का यह भी मानना है कि 3 मई को मुकाबले इस बार का जो सबसे बड़ा देखने को मिला है पेपर लीक के बाद, ये काफी टफ था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को भी मिल सकती है, जहां कई उम्मीदवार कह रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी और कई कह रहे हैं कि गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की अपनी अलग अलग राय है। अब देखिए, दिल्ली, भोपाल और हैदराबाद जैसे शहरों में थोड़ा सा लेट जो पहुंचे उम्मीदवार, उनकी संख्या भी बड़ी है इस बार। किसी न किसी वजह से उम्मीदवारों की जो एंट्री छूटी है, उनके सपने जरूर टूटे हैं इस पूरी नीट की परीक्षा के लिए। कुछ सेंटर्स पे बच्चे मोबाइल के साथ साथ चीटिंग और करवाते हुए नजारे जो अलग अलग देखने को मिले वो अलग थे, और जिनकी ओएमआर शीट और प्रोफाइल फेस ट्रैक एक्शन भी इस बार बहुत तेजी से ले भी लिया गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अचानक से अभी तो परीक्षा को हुए एक दिन पूरा हुआ है, सिर्फ पूरा दिन भी नहीं, यानी कि अगर देखें तो 3-4 दिन का भी ये पूरा एक फैसला भी नहीं रहा है। लेकिन इस बीच री एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बारी कहाँ से आ गई। तो देखिए, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि ये रिजल्ट कभी भी जल्द ही अनाउंसमेंट के साथ, एक ऑफिशियल डेट के साथ कभी भी आ सकता है। रिजल्ट ऑफिशियल डेट के बिना तो नहीं आएगा, लेकिन ये डेट कभी भी आ सकती है, और ये इसीलिए ही किया जा रहा है क्योंकि एनटीए ने इस बार सोच लिया है कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो चली, यानी कि पेपर लीक के बीच भी री एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इस बार मामले देखने को मिले, और इस बार रिजल्ट को लेकर भी जो मामले रहेंगे कि रिजल्ट रद्द हो जाना चाहिए, इस तरह के कई मामले जरूर चलते रहते हैं। तो इसीलिए इस बार कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट को जितना जल्द से जल्द अगर हम घोषणा के थ्रू बाहर निकाले तो ये बहुत ईजी होगा। लेकिन ये देखना और ये समझना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट जितना जल्दी आए तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट है। जितना डिले होगा तो शायद एक कॉलेजेस में एडमिशन की जो लाइनें हैं ना, वो शायद एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। बाकी सेफ स्कोर और ऐसे ही एनालिसिस में हमारी बातचीत चलती रहेगी रीट की एग्जामिनेशन पे, लेकिन ऑफिशियल अपडेट के साथ जरूर आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे कि क्या है वो ऑफिशियल डेट जो एक्सपर्ट्स के बीच सबसे बड़ा माहौल बन चुकी है कि आखिर रिजल्ट कब तक आने वाला है। ये बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन ये सरप्राइज पे जल्द से जल्द पर्दा जरूर हटेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।